कैसे हो वत्स। सुनने में आया कि टाइप 1 में काफी लोगों को डाउट था। ठीक है, कोई बात नहीं, आर्टिकल पढ़कर रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, गुड। ओके। टाइप 1 में कुछ क्वेश्चंस अभी थे जिनमें आपको डाउट है। कोई बात नहीं, आई एक्सप्लेन। जो लोग घर से नहीं किए हैं, आप तुम्हारा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, एक सेकंड। ओके। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है यहाँ पर। किसी टाउन की पॉपुलेशन आपकी 1,75,000 थी, इससे हो गई 2,62,500 एक डिकेड में, 10 साल में। पूछा गया है एवरेज परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है पर ईयर, ये आपको बताना है। ठीक। तो अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई चीज, समझ लो, मान लो कोई चीज 50 है और वो चीज अब हो गई 100, तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे कि 50 से अगर वो चीज 100 हो गई तो 50 की इंक्रीमेंट हो गई। तो ये इंक्रीमेंट इनिशियल के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है, ये जो आपका इंक्रीमेंट है, ये हमारा इनिशियल के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है। तो ये आंसर क्या आएगा, 100%। सेम हमें यहां करना था कि अगर 1,75,000 था, यहां से हो गया 2,62,500, तो इंक्रीमेंट कितना हो गया, इंक्रीमेंट आपका हो गया 77,500 का। तो 87,500 का। 87,500 कितने परसेंट हुआ इंक्रीमेंट, तो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ है 1,75,000 पर, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में कितना इंक्रीज हो गया, तो ये आपका आंसर आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, 5 पर जाएगा, 5%। 5 क्यों आएगा यार, एक मिनट, 50 आएगा ना ये, तो 50% आएगा। ठीक। अब आंसर ऑप्शन में मिलेगा नहीं आपको। उसने आपको बोला था एवरेज परसेंट इंक्रीज क्या हुआ है पर ईयर, ये 10 साल का है। तो अगर 10 साल में 50% हुआ है, तो एक साल में कितना हुआ होगा, 50/10, खत्म। दैट्स इट मेरे भाई। चल, अब देखो सेम सवाल है आपका ये, ठीक है। अब ये आपसे हो जाएगा। एक सवाल जो आपसे नहीं हुआ, जो डाउट वाले में काफी लोग का आया था, वो ये था। रीजनिंग में मैंने आपको ये सिखाया था एक दिन, कोई बात नहीं, देख लो फिर से। किसी एग्जाम में 80% लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश पसंद है या इंग्लिश में पास है। 85% लोग वो हैं जो कि आपके मैथमेटिक्स में पास हैं। अगर 73% लोग दोनों में पास हैं, देन जरा बताओ दोनों में फेल कितने हैं? ये है हमारा सवाल। ठीक। तो दोस्तों आपको दिया गया है, ध्यान से सीख लो ये। देखो टाइप 1 में अलग अलग प्रकार के सवाल हैं, तो ये सब कुछ सीख लो। इंग्लिश में भाइयों आपको बोला उसने कि 80% लोग पास हैं। ठीक। मैथमेटिक्स में 85% लोग पास हैं। मैथ्स में 85% लोग पास हैं। अब अगर 73% लोग पास हैं दोनों में, दोनों में पास हैं भाइयों हमारे 73% लोग, फिर आपसे पूछा गया है कि जरा बताओ कितने परसेंट ऐसे हैं जो दोनों में फेल है। तो एक फॉर्मूला मैं आपको सिखाऊंगा, जो ध्यान रखना, कि अगर आपको निकालना है टोटल, ये सेट का फॉर्मूला होता है, जो उनके पास मैथमेटिक्स होंगे उनको पता होगा। इसको निकालने का दोस्तों फॉर्मूला ये होता है कि किसी एक सब्जेक्ट में प्लस किसी दूसरे सब्जेक्ट में माइनस दोनों में कॉमन। ठीक। ओके। ये बेसिकली आपका होता है। चलो, तो इसका आंसर क्या होगा कि अगर आप ध्यान से देखो, चलो आप तो करो, ट्राई करो। किस एग्जाम में 80% कैंडिडेट्स अगर आपके हमारे पास है इंग्लिश में, तो ये हो जाएगा 80%। ठीक। 85% पास है मैथमेटिक्स में, और 73 इसका मतलब होता है दोनों में कॉमन, तो 73 दोनों में पास है। ठीक। तो यहां से हमें मिल जाएगा कि टोटल कितने लोग ऐसे हैं जो पास हैं, तो उसकी संख्या कितनी आएगी, 8 8 16 165 और 73, 92%। सो 92% लोग ऐसे हैं दोस्तों जो कि किसी न किसी सब्जेक्ट में पास है। तो फेल हमें निकालना था। आपको मैंने सिखा रखा है कि कोई चीज अपने आप में कंप्लीट होती है 100%। अगर 92% लोग किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हैं, तो 8% लोग ऐसे होंगे जो फेल होंगे। रिपीट में कर दे रहा हूं, बहुत बेहतरीन सवाल था। ठीक है। ये फॉर्मूला प्लीज ध्यान रखना। इसका मतलब ये होता है कि टोटल, इसका मतलब इंडिविजुअल, और इसका मतलब कॉमन। माइनस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इंग्लिश यहां पे ऐड हो चुका है,
मैथमेटिक्स यहां पे ऐड हो चुका है, तो जो दोनों में कॉमन है वो तो ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं ना, इसलिए इसको हम माइनस कर देते हैं फिर। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। उसने आपको बोला कि 80% लोग हमारे इंग्लिश में पास हुए, 85% लोग मैथ्स में पास हुए, और 73% लोग दोनों में पास हुए। तो मैंने यहां से ये निकाल लिया कि टोटल हमारे पास कितने लोग हैं जो पास हैं। तो 92% लोग ऐसे थे जो पास हैं, इसका मतलब 8% लोग ऐसे हैं जो फेल होंगे। खत्म। ठीक। तो ये चीज प्लीज ध्यान रखना। आई, किसी क्रिकेट मैच में राहुल ने स्कोर किया सेंचुरी विद 13 बाउंड्रीज। बाउंड्री का मतलब होता है चौके। इसका मतलब 52 रन राहुल ने बनाए हैं चौके मारकर, और 3 छक्के मारे। 3 छक्कों का मतलब होता है 18 रन। तो टोटल रन कितने बनाए हैं उसने? 70 रन बनाए। अब बोला गया आपको कितने परसेंट उसके रन रनिंग बिटवीन द विकेट आया। राइट। अब भैया ने अगर सेंचुरी का मतलब 100 रन मान लेते हैं, अगर 100 रन भैया ने हमारे बनाया है, 70 रन बाउंड्री से बनाया है, तो जो आपका 30 रन है, यानी 30% रन, वो दौड़कर बनाया है। तो इसमें आपको डाउट कैसे है भाई, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ। हम्म, इन सभी क्वेश्चंस में डाउट कैसे हो सकता है आपको यार। चलो बताओ भैया, 26वां ये भी करवाओगे? चलो 26 बताओ, उसके बाद हम टाइप 2 में चलते हैं। ध्यान से। डन। ओके। बड़ा ही सवाल था, इसको कर भी लिया तो भैया बहादुरी नहीं है, लेकिन भाई जो आपने और चीज सीखी ना उसको सीखो, ठीक है? वो अच्छे से करना एग्जाम में। देखो, एक फ्रूट सेलर है जिसके पास कुछ एप्पल है, थोड़े बहुत एप्पल भैया हमारे लेके घूम रहा है। वो 40% एप्पल्स को क्या करता है, बेच देता है। ही सेल्स 40% एप्पल, और स्टिल उसके पास 420 एप्पल है। मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, अगर आपने 40% एप्पल बेच दिए, तो आपके पास 60% एप्पल बचे, और इसकी वैल्यू 420 हुई। तो ओरिजिनली कितने एप्पल थे? 100% एप्पल थे आपके पास। तो अगर 60% की वैल्यू 420 है, तो 100% की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? 420/60 × 100। खत्म। 700 आंसर। आसान लगा क्या? आई, किसी क्लास में 120 बालक आपके मेल है, 100 स्टूडेंट्स फीमेल है। चलो ये करो, ये गलत ना हो, ठीक है? बोल दे रहा हूं, फिर हम टाइप 2 पे चलेंगे। डन बालक, हो गया मेरे भाई। हाँ जी, संडे आपका मौका होगा। बिल्कुल। डन। देखो भाई, 76% लोगों ने सही जवाब दिया है। देखो करेंगे कैसे, बहुत ध्यान से देखना। एक क्लास में 120 बालक हमारे ऐसे हैं जो कि मेल, 100 बालक ऐसे हैं जो कि फीमेल है। 25% ऑफ द मेल स्टूडेंट्स एंड 20% ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। 20% ऑफ द मेल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड 25% ऑफ द फीमेल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पास द फाइनल एग्जाम। कितने लोग पास किए हैं, ये पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में हमारे। तो कैसे करेंगे? देखो, अगर 120 मेल है और 100 फीमेल, 25% ऑफ द मेल स्टूडेंट्स, तो 120 का दोस्तों 25% कितना होता है? 1/4। तो 1/4 आपका होगा 30। ठीक। तो 30 मेल स्टूडेंट और 20 फीमेल स्टूडेंट है आपके इंजीनियरिंग, तो ये आपके इंजीनियर्स हैं। अब 20% ऑफ द मेल, तो 30 का 20% होता है 6।
और 25% होता है आपका हमारा कितना, 5। ये वो है जिन्होंने पास किया, मतलब 6 5 11, 11 लोगों ने दोस्तों एग्जाम को पास किया। ठीक, पूछा गया है कितने इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने पास किया है, तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हमारे टोटल हैं 30 40 50, 50 का 11 होता है 22%। कैसे पता मुझे तुरंत, अरे भाई डबल कर लो, अब दिख गया 100 के रिस्पेक्ट में 22 क्या होगा 22%, तो 50 के रिस्पेक्ट में 11 क्या होगा 22%। अरे लगा आसान, हाँ भाई लगा आसान। ठीक है, 27वां हो गया था सभी से, सेम ही तरीके से करेंगे इसको। एक भाई साहब को 29 में डाउट है, सौरभ जी को 29 में डाउट है, चलो लास्ट क्वेश्चन फिर हम टाइप 2 पे चलेंगे। जल्दी करो। बड़ा इजी सवाल है ये भी, देखो एक ग्रुप में 300 लोग हैं, 300 लोगों में 135 आपके हैं सीनियर सिटीजन। सो अगर 300 में 135 दोस्तों हमारे सीनियर सिटीजन भैया हैं, फिर आपसे बोला है कि अगर 40% जो महिलाएं हैं ग्रुप में वो हैं सीनियर सिटीजन और 200 मेन हैं ग्रुप में। एक मिनट पोल में पहले आप लोग क्या कर रहे हो, पोल दिया करने को पहले मुझे पोल में आंसर बताओ, देखते हैं ये क्वेश्चन कितना लोग से हुआ, जल्दी बताओ पोल में बताओ आंसर। ओके भाई देखो, रील अच्छी थी भैया, ओके प्रणाली जी आपको बता दिया जाएगा ग्रुप में, माइंड से सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है गुड। देखो भाई कैसे करेंगे, केवल 60% से हुआ है, बाकी लोग प्लीज सीखो, इंग्लिश को कन्वर्ट करना सीखो। मेरा यहाँ पर इंटेंशन ये है कि यार उस इंग्लिश को मैं कैसे आपको सिखा पाऊं मैथ्स में कन्वर्ट करना। एक ग्रुप में 300 बालक है हमारे, उसमें 135 सीनियर सिटीजन, अगर 40% जो आपकी विमेन है ग्रुप में वो है सीनियर सिटीजन, देन देयर आर 200 मेन इन द ग्रुप। अब देखो यहां से करेंगे कि अगर 300 में भाइयों 200 आपके मेन है, 300 में अगर 200 हमारे मेन है, पहली बात तो ठीक है 300 में 200 मेन है तो इसका मतलब 100 विमेन होंगी। कोई दिक्कत हुई क्या, नहीं हुई। अब आपको बोला गया था कि 40% जो महिलाएं हैं वो है सीनियर सिटीजन, मतलब 100 विमेन में से 40 विमेन आपकी है सीनियर सिटीजन। ठीक, और टोटल सीनियर सिटीजन है 135, तो इसका मतलब 95 मेल ऐसे होंगे जो होंगे सीनियर सिटीजन। और वही पूछा गया था आपसे। वैसे लल्लू सवाल को करने में अगर आप वक्त लेते हो तो फिर आप अपना वक्त जाया कर रहे हो भाई। ठीक है बालक, चलो सो दिस वाज हमारा टाइप 1। एक बार दोबारा गो थ्रू कर लीजिएगा। टाइप 2 पर आते हैं, जहां मैंने आपको सिखाया था कि टाइप 2 पर नॉर्मली हमें क्वेश्चन हमें ऐसे मिलते हैं जहां पर सक्सेसिव परसेंटेज दिया होता है। अब जैसे मान लो इधर देखो, मान लो ये आप हो, आप एक दिन गए उसके साथ घूमने, ठीक, उसके साथ एक दुकान पर गए हो, शॉप पर गए, ठीक है, उसके साथ आप उसके लिए गिफ्ट खरीदने गए हो। अब दुकानदार ने बोला भैया आप भाभी के साथ आए हैं इसीलिए आपको मैं 2 डिस्काउंट दूंगा, 10% का डिस्काउंट दूंगा, उसके ऊपर 10% का और डिस्काउंट दूंगा। आपको लगा वाओ यार 20% का डिस्काउंट हो गया, ये तो आप खुश हो गए कि 10 और 10 20% का डिस्काउंट हो गया, ठीक है ओके। लेकिन दीदी और भाभी जी समझदार थी, उन्होंने क्लास देखी हुई थी ये वाली आज वाली, तो उन्होंने बताया नालायक, अगर आपको 10% का मैं डिस्काउंट दूं उसके बाद 10% का और डिस्काउंट दूं तो ये 20 नहीं होता बल्कि ये 19 होता है। कैसे, मान लो 100 रुपए का कोई सामान था, पहले आपको 10% डिस्काउंट दिया गया, मतलब 10 रुपए कम कर दिए गए, अब ये सामान 90 का मिल रहा है। अब जब 10% कम किया जाएगा तो 90 का 10% 9 ही होता है, तो आपको सामान पड़ेगा 81 का। तो 100 के रिस्पेक्ट में आपको डिस्काउंट मिला है केवल 19% का। तो पहली लर्निंग जो आपके लिए ये है कि अगर आपको ऐसे सक्सेसिव डिस्काउंट देखने को मिले, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको सीधे जोड़ दो। समझ में आया क्या, जल्दी बताइए। ठीक है, पहले दो वाला तो सीख लो भाई, ओके। अब आते हैं सवाल पर। तो इसको करने का तरीका तो ये मैनुअल वाला था, और इसके लिए एक फॉर्मूला हमारा होता है a+b+ab/100, a+b+ab/100, दिस इज हमारा फॉर्मूला। ठीक, ये है दोस्तों हमारा फॉर्मूला। चलो शुरू करते हैं यहां से। अगर प्राइस किसी भी सामान की हमारी 20% से डिक्रीज हो गई और कंजम्पशन हमारा उसका इंक्रीज हो गया 20%, सीधे फॉर्मूला यूज करना है, कुछ और नहीं करना। 20% से आपका दोस्तों हमारा कमोडिटी का डिक्रीज हुआ है, अब डिक्रीज के लिए माइनस यूज करोगे और जो इंक्रीज होगा उसके लिए प्लस यूज करोगे, खत्म। ये तो कट जाएगा, आंसर कितना आएगा -4, और माइनस का मतलब डिक्रीज होना, खत्म। लो एक लाइन में, कुछ और नहीं करना भाई, एक लाइन में से सवाल। चलो बताओ। तो ये तो आपको टाइप 1 से भी आसान लगेगा, लेकिन टफ क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस में इसको हम यूज करेंगे। बताइए, जिस बंदे का फोकस का कैपेसिटी कम हो उसके लिए आसान कर देते हैं सर आप, ओके। फोकस का कैपेसिटी भाई
वो तो बढ़ाना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि जिधर अपने को जाना है ना, उधर तो भाई फोकस से बड़ी कोई चीज है ही नहीं। डन। तो अब ये लल्लू सवाल है एकदम भाइयों, और हुआ क्यों वो भी आपने सीखा। ठीक है। तो टैक्स इंपोज किया गया है किसी आर्टिकल पर, वो डिक्रीज हो रहा है 10% से, लो भैया। कंजम्पशन इंक्रीज हुआ 10% से, लो भैया। ठीक। वन आएगा आंसर, 1% डिक्रीज, -1 आएगा। ठीक है। ओके। अब फोर्थ सवाल थोड़ा अलग है, दिमाग यूज करो और बताओ, चलो जल्दी से। पोल में दे रहा हूं। बालक, केवल 42% से हुआ है। ठीक है। ओके। एक नंबर आपका इंक्रीज होता है बाई 20% एंड देन अगेन बाई 20%। पूछा गया है बाई व्हाट परसेंट शुड द इंक्रीज्ड नंबर बी रिड्यूस्ड सो एज टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर। हाँ भैया बताओ। करूं? देखो भाई, सब लोग, बच्चे बूढ़े और नौजवान, जितने लोग यहां पर मौजूद हो, सब लोग देखो कैसे करना होता है। पहले इंग्लिश पढ़ो। एक नंबर को आपने 20% से इंक्रीज कर दिया। मान लो मैंने मान लिया वो नंबर 100 था, आपने उसको 20% इंक्रीज कर दोगे तो नंबर हो जाएगा 120। ठीक। देन आपने 20% और इंक्रीज कर दिया, तो 12 का 12 दूनी 24 होता है, यानी कि 120 का 20% होता है 24, तो ये 144 पहुंच गया। आपसे बोला यह गया था कि अगर, भाइयों आपसे बोला यह गया था, मैं आपको दोनों तरीके से करके बता रहा हूं, आपको बोला यह गया कि अगर आपको वापस आना है, ठीक है, देन कितने परसेंट आप रिड्यूस करोगे। मुझे पता है मेजोरिटी लोगों ने ये आंसर टिक किया होगा। ये वही वाला क्वेश्चन है कि किसी की सैलरी अगर 20% ज्यादा है तो कितनी कम होगी। मेरे भाई अब आपको पूछा गया है कि अगर आपको यहां से यहां वापस आना है तो कितने परसेंट कम करना होगा। तो 44 ज्यादा है, अब 44 हमें कम करना है, और 144 के रिस्पेक्ट में ये कितना परसेंट हुआ ये निकालना था, जो आपने गलती की होगी। मैं श्योर हूं कि आपने गलती जरूर की होगी। कितना आ रहा है बालक? तो 25 से 2, 27, 275/9, जो कि होता है 30 5/9। मजा आया क्या, बोलो। मजा आया। सॉरी सर, मैं लेट हो गया। बरार सर। ओके भाई। ठीक है। नहीं, सीपीयू का थोड़ा अलग होता है भाई। फिर से समझा दूं क्या? देखो, सवाल ये था, अगर मैं आपको बोलूं, इधर देखो, मैं आपको बोलूं कि आपकी सैलरी मुझसे 20 ज्यादा है, 20%, तो अगर मेरी सैलरी 100 रुपए है तो आपकी 120 होगी। फिर मैं ये पूछूं कि आपसे मेरी कितनी कम है, तो अब आपके रिस्पेक्ट में मुझे निकालना है ना, तो नीचे 100 नहीं आएगा, 120 आएगा। सेम चीज यहां पे हमने किया।
चलिए, इसको हम ऐसे ही कर सकते थे सवाल को। नंबर आपने इंक्रीज किया 20%, देन अगेन आपने इंक्रीज किया 20, ठीक है, उससे भी आपका आंसर निकल जाता लास्ट में करके। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 को जल्दी। हो गया, पोल की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर लो। सवाल ये था कि अगर आप किसी आर्टिकल का कॉस्ट 75 रुपए है और कॉस्ट को आपने पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज कर दिया, तो प्रेजेंट कॉस्ट क्या होगी? बड़ा आसान है, पहले आपने इंक्रीज किया है फिर आपने डिक्रीज कर लिया है, तो यानी कि -4% हुआ है टोटल। तो 75 को अगर हम -4% करने के बाद कितना बचेगा? तो 75 का 96% निकाल दो, खत्म। सो 3 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 तियां 12, 72 आंसर। ठीक है बालक, कितना आसान, कितना प्यारा परसेंटेज है आपका। ठीक है, ये भी आपका एकदम आसान सा सवाल है, लल्लू लाल वाला। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अगर कहीं पर काम कर रहे हैं उसको आप 25% से बढ़ा दो और वेजेस हमारे पर हेड डिक्रीज कर दो। देन आपसे पूछा गया है कि इफ रिजल्ट्स इन X% डिक्रीजेस इन टोटल वेजेस देन द वैल्यू ऑफ एक्सेस, बताओ। बताएं बालक। कुछ नहीं करना था, 25% आपने कोई चीज इंक्रीज किया फिर डिक्रीज कर दिया, खत्म। डी आंसर, लल्लू लाल आंसर भाई। चलो, अब ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल है लेकिन है एकदम बच्चों वाला सवाल, करके आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी। पोल में दे रहा हूं, क्लोज कर लो पोल, पहले सॉल्व करो, बहुत आराम से रीड करो, फिर मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना था। डन। एक नंबर को आपने पहले डिक्रीज किया है 10% से, देन आपने इंक्रीज किया है, अब जो नंबर बचा वो 50 कम है ओरिजिनल नंबर से, देन ओरिजिनल नंबर क्या था ये पूछा गया। देखो, पहली बात तो आपको पता है कि नेट डिक्रीज हो रहा होगा। अब ये चीज आपने सीख लिया है कि अगर आप कोई चीज डिक्रीज करते हो और सेम परसेंट से इंक्रीज करते हो तो नेट डिक्रीज ही होने वाला है। कैसे, यहां निकाल के देख लेते हैं। ये मैंने आपको जो फॉर्मूला सिखाया था, A+B+AB/100। तो अगर हम इस लॉजिक से देखें तो 10% आपने डिक्रीज किया तो -10, फिर आपने 10% इंक्रीज किया +10, और -10 इंटू +10 होके बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि नेट -1% हो गया वो नंबर। ठीक, अब अगर 1% डिक्रीज होने पर
50 कम हो रहा है, तो हर नंबर तो अपने आप में 100% होता है। तो अगर 1% कम होने पर 50 की कमी आ रही है, तो इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी होगी? खत्म, 5000 होगी। और वही पूछा था आपसे, लो खत्म। एक तरीका था ये। एक तरीका ये था कि मैंने मान लिया एक्स हमारा नंबर है, आपने उसको 10% से डिक्रीज कर दिया। ठीक है, तो पहले आप डिक्रीज कर लो 10% भैया जी, राइट, या 100 मान लो, कैसे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आसान लगा? ठीक है, चलो, बहुत प्यारा सवाल था, देख लो। अब ये आराम से कर लोगे आप, ये भी कर लोगे, सेम ही है। प्राइस आर्टिकल की पहले बढ़ाई गई फिर कम की गई, अगर लास्ट इंक्रीज प्राइस 33 है, देन ओरिजिनल प्राइस क्या होगा? ये भी आपका सेम ही। तो ये सारे सवाल आपके सेम है। ठीक है, ये देखो, पहले रिड्यूस किया गया फिर इंक्रीज किया गया, सीधे फॉर्मूले से हो जाएगा। पहले इंक्रीज किया फिर आपने रिड्यूस किया, 10 द नंबर इज डिक्रीज बाई 36। सेम सवाल है, चलो करो। सेम सवाल जो भी मैंने आपको करके दिखाया, क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी करो। हो गया। हाँ जी, काजल जी। ओके डन। देखो, 10th में क्या दिक्कत है भाई? 10th, अरे ऑप्शन से कर लो, वैसे भी हो जाएगा। ऑप्शन से भी हो जाएगा। देखो, आपको बोला गया प्राइस आपने आर्टिकल का इंक्रीज किया 10% से, फिर आपने इंक्रीज किया 20% से। अब जो लास्ट इंक्रीज प्राइस है, अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि आपको लगा होगा कि 20% से हम बढ़ा रहे हैं वो 33 है। नहीं, टोटल बढ़ने के बाद आपकी प्राइस 33 हो गई। वर्डिंग थोड़ी सी गलत यहाँ पर लिखी है। इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि टोटल आपने जब दोनों बढ़ाया तो आपकी प्राइस 33 पहुंच गई। ओरिजिनल प्राइस क्या थी? ऑप्शन से कर लो। मान लो 25 थी आपकी प्राइस, पहले आप 10% बढ़ाओगे, 25 का 10% होता है 2.5, तो ये हो गया 27.5। उसके बाद आप 20% बढ़ाओगे, 27.5 का 20% होता है 5.5, ठीक, जो कि होगा 33। खत्म, ये आंसर तुम्हारा। तो ये वैसे भी हो जाएगा, ए प्लस बी वैसे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। ठीक है, चलो, इस सवाल में कुछ था नहीं, इसलिए 95% लोगों ने कर लिया है। पहले आपने इंक्रीज किया फिर आपने डिक्रीज किया, तो भैया पहले इंक्रीज किया है, ये करने की जरूरत है नहीं, आपको पता है माइनस हो ही आएगा, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए कर दे रहा हूँ। ठीक है, 400 अपॉन 100, ये कट जाएगा, -4% का डिक्रीमेंट हुआ है। अब सोचो, अगर 4% की वैल्यू 36 आ रही है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 900 होगी। कितना आसान सवाल। ठीक है भाई, चलो ग्रेट। टाइप 3 पर आते हैं। टाइप 3 सेम है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन होगा जो खतरनाक होगा, जिस प्रकार के आपके सवाल आते हैं। देखो, बोला गया है कि अगर आपने 25% इंक्रीज कर दिया है शुगर के दाम में, देन कितना मैं कंजम्पशन अपना कम करूं जिससे मेरा एक्सपेंडिचर सेम। अब यहां पर एक चीज सीख लो दोस्तों, कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है? एक्सपेंस जो होता है वो आपका प्राइस इंटू कितना आप कंज्यूम कर रहे हो, ये होता है। ठीक, ओके। तो अगर आपको दोस्तों एक्सपेंडिचर अपना घटाना है, तो प्राइस तो सेम रहेगा, तो आप कंज्यूम कम करो। ठीक, और वही पूछा है कितना आप कम कंज्यूम करो। तो एक चीज सीख लो तरीका, कि जितना आप इंक्रीज करोगे, उसी जितना प्राइस हमारा इंक्रीज हुआ हो उतने परसेंट ही आप कम कंजम्पशन किया करो। कैसे करेंगे? देखो, मान लिया मैंने, ध्यान से देखो, मान लिया मैंने 100 रुपए दाम था शुगर का, अब आपने 125 कर दिया। ठीक, तो मुझे जो ये 25 बढ़ा था, इसी को कम करना है अपने खाने में, तो इस 25 को मैं कम करूंगा और 125 के रिस्पेक्ट में, और यही होगा मेरा कितना एक्सपेंडिचर हमें कम करना है। तो आंसर आपका 20%। खत्म, सीधा सवाल। ये भी आपका सीधा सवाल। मान लिया मैंने 100 रुपए का खाना मिल रहा था, अब 110 का मिलने लगा, प्राइस 10 रुपए बढ़ गई। फिर अगर एग्जाम में आपसे ये पूछे कि आप कितना कंजम्पशन कम करो, तो मुझे इसी 10 को कम करना है बढ़े हुए दाम के रिस्पेक्ट में, तो मैं 10 को कम करूंगा 110 के रिस्पेक्ट में, तो मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर आएगा 9 1/11%। कितना आसान। ठीक है, वाला। ये अब ये सारे सेम है आपके, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। चलो ये बताओ, बच्चों वाला सवाल है वैसे। फिर इसमें एक अच्छा सवाल नीचे, आई गेस क्वेश्चन नंबर 8 होगा शायद। बताओ।
हो गया भाई। आपसे बोल रहा है कि एक वाटर पाइप को आपने दो पार्ट में काट लिया है। जो लॉन्गर पीस है वो 70% है। ठीक है। जो लॉन्गर पीस है वो है हमारा कितना, वो है हमारा 70%। ठीक है। ऑफ द लेंथ ऑफ द पाइप, बाय हाउ मच परसेंट इज द लॉन्गर पीस लॉन्गर देन द शॉर्टर पीस। क्या आसान सवाल है। देखो दोस्तों, आपको बोला गया है लॉन्गर पीस 70% है पाइप का। तो 70, तो मैं मान लेता हूं 100 मीटर का पाइप था, तो 70 मीटर का आपका लॉन्ग वाला पाइप है और 30 मीटर का आपका शॉर्ट वाला पाइप। बोलो हाँ भैया। पूछा गया है भाई हाउ मच परसेंटेज इज द लॉन्गर पाइप लॉन्गर देन द शॉर्टर पाइप। तो पूछा है 70 आपके 30 का कितना परसेंट होता है। अरे नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ज्यादा कितना है ना ये पूछा है, तो 40 ज्यादा है। ठीक है आप सही है। 400/3% है। उसने पूछा हुआ था कि लॉन्गर पाइप कितना ज्यादा है, तो 40 ज्यादा है ना, तो वो निकालना था। चलो, ऐसे सवाल बड़े खतरनाक होते हैं। 20% का रिडक्शन आपने किया एप्पल्स की प्राइस में, उससे आप 16 किलो और एप्पल खरीद पाए 4,000 रुपए का। रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी क्या था। ये मतलब हाईएस्ट लेवल है आपके परसेंटेज का। और ये टाइप सीख लो, कैसे सॉल्व करना होता है। एग्जाम में आपको एज इट इज सवाल मिल जाएगा। ठीक है। चलो पहले एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। ये जो 4,000 दिया है ना, ये प्राइस है आपके एप्पल का, नॉर्मल एप्पल का प्राइस। बहुत बेहतरीन सवाल है, मैं आपको ऐसा सिखा दूंगा कि ये सवाल एग्जाम में बड़े प्यार से आप करोगे। कर पाए क्या, तो भैया हार मान ली। जल्दी बोलो, हार मान ली। चलो करता हूं मैं, ठीक है। सब लोग की नजर अभी निगाह होनी चाहिए कहां पर, स्क्रीन पर। सब लोग ऊपर देखो। सवाल में आपसे बोला गया कि अगर आप अपने एप्पल का प्राइस 20% कम कर लो, तो आप 16 किलो और खरीद पाओगे। मेरे भाई, क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो मेरे 20%, जो मेरे प्राइस का 20% है, उतने का ही 16 किलो एप्पल आता है। यही तो बात हुई ना। अगर मैं 20% अपना दाम घटा दूं, तो आप 16 किलो सेब और खरीद पाओगे। तो इसका तो यही मतलब हुआ कि जो मेरा प्राइस है उसका 20% जितना होता है, उतने का ही आपको 16 किलो एप्पल मिलता है। बोलो हाँ। प्राइस कितना दिया गया था आपको, 4,000 रुपया, खत्म। तो 20% ऑफ 4,000 इज इक्वल्स टू 16 किलो। 4,000 का 20% होता है 800 रुपया। तो 800 रुपया का अगर आपको 16 किलो मिलता है, तो पूछा था पर केजी दाम, तो 1 किलो कितने का मिलेगा भैया। खत्म लो। अच्छा लगा भैया, बोलो। रिपीट कर रहा हूं मैं। आपको उसने बहुत सिंपल से बोला कि यार अगर मैं 20% अपना दाम कम कर देता हूं, तो मैं 16 किलो और खरीद पाऊंगा। इसका मतलब जो 20% है प्राइस का, जो भी वो वैल्यू है, दैट इज इक्वल्स टू 16 किलो एप्पल। इक्वेट कर लिया मैं। चलो ये सेम सवाल है। अब एक आप ट्राई करके देखो, नहीं होगा मैं फिर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7।
डन बालक। देखो भाई एक बार और सीख लो। आपसे बोला गया कि अगर 20% रिडक्शन हो जाए प्राइस में एप्पल के, देन आप 10 एप्पल और खरीद सकते हो। ठीक है, मतलब इतने बड़े वाले हो तुम लोग ना कि अब थोड़ा सा अलग कर देगा क्वेश्चन, तुम रोने लगोगे। अरे दर्जन भी मैं सिखाऊं तुमको अब, कि दर्जन का मतलब होता है 12। इधर देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे प्राइस का 20% है, तो 20% ऑफ 54 इज इक्वल्स टू 10 एप्पल। तो 54 का 20% कितना होता है? 54 का 20% होगा 1/5, 5 एकम 5, 10.8। तो 10.8 रुपए को आपको मिलता है 10 एप्पल। तो एक एप्पल कितने का मिलेगा? एक एप्पल आपको मिलेगा 1.08 का। उसने आपसे ये पूछा, सी टिक करने वालों, उसने आपसे पूछा है एक दर्जन कितने का मिलेगा। एक दर्जन में 12 होता है लल्लू, तो दिस इज 12.96 रुपीज। गया दिमाग में अभी? या दर्जन भी सिखाना पड़ेगा? एक दर्जन में 12 होते हैं? कह दो हाँ। क्लियर? क्लियर भैया? ठीक है। पढ़ा नहीं दर्जन तो पढ़ो भाई, यही तो पढ़ना है। ऑप्शन बी ही किया था आपने, ठीक है। अब तो बहुत अच्छे से आ गया, चलो ठीक है। तो ये 5 सवाल और है यहां पर। 5 भी नहीं है, कर लेना। इसमें एक सवाल में आपको दिक्कत हो सकती है, वो ये वाला सवाल। स्टिल ट्राई करना आप, ठीक है। बाकी किसी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद लास्ट में आपका मिसलिनियस है, जहां पर बड़ा प्यारा सवाल है ये भी। ये सवाल भी आपका एक पीवाईक्यू है। ऐसे सवाल भी आपको एग्जाम में मिलेंगे। एक स्टूडेंट को 36% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। उसने 24% मार्क्स स्कोर किया और फेल हो गया 28 नंबर से। तो मेरे भाई, 36% मार्क्स चाहिए थे, 24% आपने स्कोर किया, तो 12% से आप फेल हो गए। और कितने मार्क्स से फेल हुए? 28 मार्क्स से। तो 12% की वैल्यू 28 है, और पासिंग मार्क 36% था। तो 36% की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछ रहा है आपसे। खत्म। कितना आएगा? 28/12 × 36। एक सेकेंड, एक सेकेंड। पास मार्क पूछ रहा है ना? क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, ऑप्शन गलत है यहाँ पर। एक सेकंड, लेट मी चेक। ऑप्शन रॉन्ग है यहाँ पर। ऑप्शन रॉन्ग है, अच्छा मैंने देख लिया। यहाँ पर ये होगा 32%, वरना आंसर नहीं आएगा। 36% मार्क्स चाहिए, आप 32% मार्क्स ला रहे हो, इसका मतलब 4% मार्क्स से फेल हो गए, जिसकी वैल्यू है 28। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 28/4। और आपको चाहिए पास करने के लिए 36%। खत्म। तो कितना आएगा? 252। ठीक, यहाँ भी देखो सेम है। 41% मार्क्स चाहिए, 34% आप स्कोर कर रहे हो, 7% से आप फेल हो रहे हो। 7% की वैल्यू है 21। पासिंग मार्क था 41%, तो 41% की वैल्यू कितनी होगी? 70 3 × 41। तो बड़े आसान तरीके से इसको भी आप कर लोगे। तो ये सब भी आपके बेसिक बेसिक हमारे सवाल थे, ठीक है। तो ये प्लीज ट्राई करना। इसके ऊपर मैं डाउट्स ले लूंगा पहले। यहाँ तक सबके सवाल होने चाहिए, हर एक सवाल आप ट्राई करोगे कॉपी में,